स्वीडन शुमाल यूरोप में वाक़या है। स्वीडन का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। स्वीडन के मगरब में नॉर्वे, शुमाल मशरक़ में फ़िनलैंड और बाकी अतराफ से ये मुल्क समंदर से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये समंदर पे एक लंबे पुल के ज़रिए डेनमार्क से भी जा मिलता है। स्वीडन में आबादी के आसार 14,000 साल पुराने तक के मिलते हैं, मगर इसकी तारीख जो लिखित तारीख मिलती है वो 12वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है। 1 जनवरी 1955 को स्वीडन यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। स्वीडन उन ममालिक में से एक है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलने के बावजूद करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया और अपनी पुरानी करेंसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुल्क की करेंसी को स्वीडन कोरनोर कहा जाता है। स्वीडन का कालिंग कोड +40 है। स्टॉकहोल्म स्वीडन का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई थी। 188 मुरबा स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोल्म शहर अपने अंदर 9.5 लाख लोगों को समोए हुए है और आबादी तकरीबन इसकी 10% से ज़ायद बनती है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,255 मुरबा स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया का 55वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल आबादी तकरीबन 1,01,28,000 के लगभग है और ये दुनिया का 89वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरकारी और कौमी ज़बान को स्वीडिश कहा जाता है। इसके अलावा रोमानी और सामी ज़बान भी बोली जाती हैं। स्वीडन की 95% आबादी स्वीडिश के साथ साथ इंग्लिश भी बोल लेती है। स्वीडन की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1,01,000 है, जबकि ईसाई यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है। स्वीडन ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट को हर माह $187 अदा करता है ताकि वो बआसानी अपनी हाई स्कूल तक की तालीम हासिल कर सकें। इस मुल्क में बच्चों को बहुत प्यार से पाला जाता है। इस मुल्क में बच्चों को मारना एक जुर्म तस्वर किया जाता है और यहाँ इस जुर्म की वजह से सज़ा और कैद दोनों हो जाती हैं। स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान एक ऐसा गोल्फ ग्राउंड है जो कि आधा स्वीडन में और आधा फिनलैंड में आता है। इस मुल्क की तकरीबन 89% आबादी इंग्लिश का इस्तेमाल अच्छी तरह से जानती है। स्वीडन की आबादी के 15% लोग किसी दूसरे मुल्क में जाकर बस चुके हैं। स्वीडन के क़याम के दौरान फिनलैंड भी स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था। फिनलैंड ने 1809 ईस्वी में स्वीडन से अलहदगी इख्तियार की। 2009 में स्वीडिश को सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया और इसके बाद इस ज़बान का इस्तेमाल सरकारी सतह पे होने लगा, वरना इससे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान होने की हैसियत हासिल थी। स्वीडन में भी दूसरे ममालिक की तरह खूबसूरत जो है वो अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। स्वीडन में भी दूसरे ममालिक की तरह खूबसूरत काफ़ी चीज़ें हैं और लाखों लोग हर साल सैर व सियाहत के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वीडन के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।